का संवाद में हम डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता का स्वागत करते हैं, जो कि डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स में एज ए एचओडी ऑफ साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल काउंसलर काम कर रहे हैं। तो नमस्कार डॉक्टर श्रद्धा, सबसे हेलो पहले मैम। आपका स्वागत है। डॉक्टर श्रद्धा, जैसे कि आप जानती हैं कि आज की हमारी चर्चा का विषय है जो कि ऑस्ट्रेलियन बैन ऑन सोशल मीडिया यूज बाय चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 रहा है, और काफी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, हमारे काफी सारे यूएस स्टेट्स में भी हमने देखा है कि ये रूल फॉलो हो रहा है और इसको फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये सही है? सी अगर मैं आपको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट बात करूं या एज अ जनरल पेरेंट में बात करूं, जितना भी रिसर्च रहा है, सो वट एवर आई विल बी टॉकिंग, या तो वो देखो न्यूरो साइंस के बेसिस पे होगा या रिसर्च बेसिस पे होगा, देयर इज एविडेंस बिहाइंड एवरीथिंग। सो एज वी ऑल नो दैट जेन जी जो है, दे हैव अ यूनिक सेट ऑफ द चैलेंजेस। हम शायद जब बच्चे थे, हमारे चैलेंज अलग थे। हमारे चैलेंज थे, माई फ्रेंड इज नॉट सिटिंग विद मी, माई फ्रेंड इज अ बेस्ट फ्रेंड विद सम अदर पर्सन। हमारे चैलेंज डिफरेंट थे, बट दिस Gen Z has unique set of challenge. A part of it, they have immense resource. They are highly intelligent, and again, a research is saying that the number of hours they spend on social media, is directly related to onset of anxiety and depression. कि जितना ज्यादा यूसेज सोशल मीडिया का होगा, जितना ज्यादा वो करेंगे। और इसको देखो, आप एक चीज और से लिंक कर सकते हो। मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन में ये बात करी कि हमारी जो जनरेशन है, दिस इज द मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड जनरेशन ऑन प्लैनेट अर्थ। ये सोते ही नहीं है, ठीक है। अब सोते नहीं है, एंड स्लीप तो एक यूनिक स्लीप रूल है, 8 आवर स्लीप, 10 आवर स्लीप, बट ये देखो सोते नहीं है, इनका इनका स्लीप पैटर्न है ही नहीं। सो अब स्लीप पैटर्न नहीं है, जिस कारण क्या है, स्लीप पैटर्न में आपका बॉडी साइकिल डिस्टर्ब होगा। और जब आपका बॉडी साइकिल डिस्टर्ब होगा तो स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा बनते हैं। इनका एड्रेनलिन लेवल, जो एड्रेनलिन है हार्मोन, इनका इतना रश पे रहता है कि कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, बिल्कुल भी टॉलरेंस पावर नहीं है। तो ऐसे आपको एन आई नंबर ऑफ एग्री। एग्जाम्पल मिलेंगे, विच आई फील लाइक कि ये होना जरूरी था। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो सोशल मीडिया है, पार्ट ऑफ इट। आप देखोगे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम, मतलब जितने भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर अगर एक सीरीज स्टार्ट हो गया तो वो एंड वहां पे होता है दैट यू विल बी समवेयर विद इन कि मुझे नेक्स्ट पार्ट देखना है थोड़ा सा ही। चाहे उसके लिए उनकी क्लासेस लेट हो रही हैं या उनका डिनर लेट हो रहा है, दे आर ओके विद इट। सो व्हाट आई फील इज जरूरी था, और ये रेदर बाकी कंट्रीज में भी होना चाहिए। या या बिल्कुल बिल्कुल। एक एज ए पेरेंट जैसे मैं समझती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चे में देखती हूँ, या ज्यादातर हम अपनी इंडियन फैमिलीज में देख रहे हैं, मैं इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया ही बात कर रही हूँ अभी, कि हमारे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, और इतने कहीं ना कहीं जैसे आप बता रही हैं कि उनको उनका सोशल लाइफ जो है हैम्पर हो रहा है, मेंटल इफेक्ट्स है, इमोशनल वैल्यूज पे उनका है। तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से भी दूर होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ, मतलब वो दे आर सो एंगेज्ड एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, जैसे आप बात कर रही हैं। तो इनका प्रभाव तो होता है, क्या इसका दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि उनका जो बिहेवियर चेंज आ रहा है आजकल बच्चों में, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है, उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो डू यू थिंक दैट इज एन इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूज एंड एक्सपोजर टू so many resources on internet? देखो, whatever you have asked, there are multiple questions. I'll answer one by one. So you ended Yeah. up your question with the creativity, ठीक है। Mhm. इफ यू रिमेम्बर, जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, अगर कोई चेयर हमें दिलाई है, कोई चेयर आई है स्पेशली, तो बच्चों की हैबिट होती है, अभी भी आप देखोगे, आप बच्चों के लिए कोई चेयर लेके आओ। हम जो न्यू पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि इनकी स्टडी चेयर हो, इनका स्टडी टेबल हो, Mhm. और इनका प्रॉपर एक बैठा, मतलब व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट ईटिंग, वो टॉडलर स्टेज में आते हैं, बैठने लगते हैं, तो उनके लिए वो ईटिंग टेबल भी लेके आते हैं कि वो अपने आप द चाइल्ड विल स्टार्ट। अब क्या है, हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, बहुत सारी चीजें खुद ही इंट्रोड्यूस करते हैं। और बच्चों की एक हैबिट होती है, आप कभी भी देखोगे, आप उनको चेयर ला के दो, ठीक है, आप चेयर दोगे, वो चेयर पे बैठेंगे नहीं, वो चेयर को उल्टा पुल्टा करेंगे, नीचे से झाकेंगे, कुछ भी।
या फिर सपोज हाँ, आपने उनको न्यू पेंसिल बॉक्स ला के दिया है, तो द थिंग वी इरिटेट मोस्ट, वो पेंसिल बॉक्स है, शू कुछ आ रहा है, ठीक है, शू सी। अब क्या है, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने करी हैं, चेयर को ड्रैग करते हुए चलते थे हम, शू करके चेयर जा रही है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, रेलगाड़ी आ रही है, दिस ऑल वी डिड इन आवर चाइल्डहुड। तो अब वो जो होता था ना, चेयर ड्रैग हो रही है, शू ये हो रहा है, इसमें क्या था, दे आर लर्निंग कि साउंड के साथ वाइब्रेशन कैसे मैच हो रही है। दिस इज हाउ दे लर्न स्पेलिंग्स, कि साउंड में आप किस तरीके से स्पेलिंग्स हम सिखाते हैं। अब क्या है, कुछ ऐप ऐसी आ गई है मार्केट में जिन्होंने इन सब चीजों को ना रिप्लेस कर लिया है। हम्म, ड्यूलिंगो में चीजें मिसिंग है, मे बी या ड्यूलिंगो इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म बट इन ऑप्टिमम एज। अगर आप अर्ली इयर्स में ही, इफ अ पेरेंट इज टेकिंग हेल्प ऑफ अ गैजेट, कि माय चाइल्ड नोज एवरीथिंग व्हेन इट इज ऑन अ यूट्यूब, वो एप्पल को ए देख के बोलता है, बट जब एप्पल रियल में होता है, चाइल्ड डोंट नो दिस इज एन एप्पल। आई हैव बीन टेकिंग इंटरव्यूज व्हेन चिल्ड्रन कम हियर, व्हाइल आई एम टेकिंग इंटरव्यूज विद द चिल्ड्रन, उन्हें उन्हें यूट्यूब पे पता है कि ये स्किपैड है या ये एप्पल है, ये बैट है। हम्म, बट जब वो रियल इमेज होती है, कि हम उनको कोई टूल देते हैं जो आपका कैनेस्थेटिक टूल है, दे फेल टू आइडेंटिफाई, उन्हें नहीं पता। हाँ, तो ये जो डिलेज हैं, ये लैंग्वेज डिलेज जो हो रहे हैं, जो अर्ली ईयर से आ रहे हैं, बहुत जरूरी है कि गैप मेंटेन करना। लर्निंग अभी क्या है, आप देखो पेरेंट्स का एक ये बहुत इजी फिनोमिना रह गया है, द चाइल्ड इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, तो फटाफट से फोन सामने चला देते हैं, लेट इट बी खिचड़ी दलिया और एनीथिंग, चाइल्ड विल ईट एवरीथिंग अगर फोन सामने चल रहा है तो। आई एग्री, एंड ऐसा हम चिल्ड्रन लोग हैव, खुद भी करते हैं। हम लोग खुद करते हैं, हाँ। और आप ये देखोगे कि ऑल्दो अगर एक नॉर्मल आपको चपाती खिलानी है, चाइल्ड विल टेक गुड 45 मिनट्स। यस, A child of 1 year or 1.5 year will take good 30-45 minutes, but उतना पेशेंस हम लोगों में है नहीं। हम क्या करते हैं, फटाफट फोन चलाया सामने, वो 10 मिनट में खत्म, च्यू कर, मतलब जैसा हुआ खा लिया, पेट भर गया। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ एपेटाइट इज एनी हाउ, इज दिस टाइप ऑफ डाइट इज एनी हाउ इम्पैक्टिंग द चाइल्ड? अब जब हम छोटे थे, यू रिमेम्बर अवर चाइल्डहुड, मुझे याद है, मुझे मेरी दादी या मेरी मम्मा ना गोदी में लेके बाहर लेके जाते थे, काऊ जा रही है, डॉग दिखाना है, मतलब देखो वो छोटे छोटा ह्यूमन इंटरेक्शन था। अब व्हेन वी वर स्मॉल, हमारा जो फूड कंजप्शन होता था, देयर वाज अ ह्यूमन इंटरेक्शन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। एक ह्यूमन, जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहे हैं, यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स, यू आर लर्निंग द फ्रेजेस, यू आर लर्निंग कि दो शब्दों को जोड़ के मुझे एक सेंटेंस कैसे बोलना है। अब क्या है, अब लैंग्वेज डिले है क्योंकि अब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। सो वो जो चीजें हैं लर्निंग की, अगर हम देखें, एक तो देखो वहां से आपकी मिसिंग आ रही है, वो हाँ, गैप आपका वहां से राइटली मिसिंग होता है जब आप फर्स्ट टाइम गैजेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई एम नॉट सेइंग गैजेट का यूसेज नहीं होना चाहिए, बट इट हैज द ऑप्टिमम लेवल यूसेज। डिक्शनरी कितने बच्चों को देखना आता है, आप हम्म, बताओ? आई एम नॉट सेइंग कि डिक्शनरी ठीक है, इजी टूल है, गूगल में एक सर्च में मीनिंग आता है, बट डिक्शनरी आपको सिखाता है ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग, पेशेंस, और मतलब आप ऑर्गेनाइज करते हुए चलते हो। बट सी टुडे, टुडे दीज थिंग्स आर मिसिंग। वी हैव ग्लोब, हम ग्लोब में ढूंढते थे कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। गूगल अर्थ ये पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। सो एक्चुअली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें गैजेट से, इंटरनेट कनेक्शन से, सोशल मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, बट समवेयर इट इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम रियल लाइफ, मतलब रियलिटी को हम नहीं डील कर रहे हैं, हम लोग समवेयर इन ए, रियलिटी को, या या यस, तो वो दिस इज समवेयर हम समथिंग लोग कहीं हम, ना कहीं मतलब उन सब चीजों को जान रहे हैं, बट नॉट द रियल वैल्यू ऑफ इट। इसीलिए हम नॉट लोग, द जैसे रियल। आज के बच्चों को देखा गया है कि उनकी सोशल टॉलरेंस, जैसे बच्चों का पेयर ग्रुप में जो है, तो वो बहुत कम है, क्योंकि पहले बच्चे खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, सब कुछ करते थे, और साथ में सीखते थे, हाँ, फिर से लड़ाई करने के देखो बाद मैं एकदम आपको एकजुट हो जाते थे। तो अभी के बच्चे जैसे वैसे अभी नहीं, दे आपने कम एक अप बात विद लॉट ऑफ बोली, हाँ, थिंग्स। जैसे अभी आपने एक बात बोली, व्हेन वी वर किड्स, आपको याद होगा हमारा टीम जो होती थी ना, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे याद है, तो फिक्स होता था बॉलिंग किसने करनी है, बैटिंग किसने करनी है, और मैं हम होते थे फील्डिंग वाले, ठीक है। और हमने कितने दिनों तक फील्डिंग की होगी, शायद कि मेरी भी टर्न आएगी बैटिंग करने की, तो उसके बाद चल हम नहीं खेल रहे, उसके बाद बैट मिल जाता था, अच्छा नहीं खेल ले ना, टेक अ बैट खेल ले। तो हमने एज अ ग्रुप बुली को भी खुद सॉल्व किया है, एज अ ग्रुप, कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने खुद करी है। वी वर नॉट द वन जो रोते, मतलब हर चीज के लिए
आवर पेरेंट्स आर नॉट बिहाइंड अस कि हम हर चीज के लिए, अब क्या है, पेरेंट एडवोकेसी करते हैं हर छोटी चीज में। मैम चाइल्ड हैज नॉट डिड द होमवर्क, प्लीज देख लेना। मैम आज ही मैगी लेके आए हैं, मैम प्लीज देख लेना। मैम खाना नहीं खा रहा था, मैम प्लीज देख लेना। मैम फोन बहुत देखता है, अरे बाबा आपका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में थोड़ी है, अगर हमें ही देखना है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं एंड अ पार्ट ऑफ इट। देखो इसका अगर मैं आपको एक न्यूरो साइंस या मैं आपको एक बायोलॉजिकल लेवल पे इसको लेके जाऊं, एंडोर्फिन इज अ हैप्पी हार्मोन। व्हेन यू आर हैप्पी, एंडोर्फिन, जब आप शायद व्हेन यू डू समथिंग गुड, जब आप खुश होगे तो एंडोर्फिन पिक्चर में आता है। ऑक्सीटोसिन इज अ लविंग हार्मोन। व्हेन योर मदर विल लव यू, बहुत टाइम बाद कोई अपने मदर से आप मिलोगे, वो जो खुशी मिलती है ना, मेरा घर आने वाला है, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मम्मा ने हक किया, वो होता है ऑक्सीटोसिन। इस जनरेशन में एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन हाईली हाईली दे आर लैकिंग इन। इनमें आपको डोपामिन एंड सेरोटोनिन बहुत हाई लेवल पे मिलता है। एंड सेरोटोनिन एंड डोपामिन इज नॉट आई विल नॉट से कि बैड हार्मोन्स, बट इन एन अर्ली ईयर्स डोपामिन तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। डोपामिन इज समथिंग प्लेजर सीकिंग, कि इतना सा डोपामिन मिला मुझे और चाहिए। सपोज मैंने इंस्टाग्राम पे मेरी एक रील अपलोड करी फॉर एग्जाम्पल, और उस रील में मेरे 100 व्यूज आ गए, 100 लाइक्स आ गए। देखो फिर वो क्यूरोसिटी होती है, एक और बनाती हूँ, उस पे 200 आ गए, एक और बनाती हूँ, अब मुझे खाली 50 लाइक्स मिले, नाउ आई एम डिप्रेस्ड। तो वो जो होता है ना शॉर्ट टर्म, और आपका डोपामिन है शॉर्ट टर्म प्लेजर सीकिंग हार्मोन, वो थोड़े टाइम की आपको खुशी देगा इन कंपैरिजन टू एंडोर्फिन्स। तो ये थोड़ी थोड़ी देर में जो रेस्टलेसनेस बच्चों में आ रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाई यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। अ पार्ट ऑफ इट, अगर आप देखोगे नॉर्मल इंडियन क्लासरूम्स में क्या रहता है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, जब हम छोटे थे मैम ने क्वेश्चन पूछा, हैंड रेज कर दी, मैम पूछेंगी कि किसको आता है, हैंड रेज, एंड मैम विल सिलेक्ट अमंग वन। अब क्या है, अब आप देखोगे सब मैम 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 मैम, मैं बताऊं, द वॉल्यूम एंड द इंटेंसिटी विल गो ऑन हाई एंड हाई। पेशेंस नहीं है। आई अग्री, क्योंकि मैं खुद ही टीचिंग लाइन में हूँ, तो मुझे ये मतलब आई कैन रिलेट टू इट कि पहले हमारे टाइम पे एज यू सेड कि हम लोग हाथ खड़ा करते थे, वी हैड दैट पेशेंस की टीचर जिसको पूछेगी, ऑल्दो अगर रेस्टलेस भी हो रहे हैं तो थोड़ा मूवमेंट हो रहा है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। अभी दे आर मुंह से रेस्टलेस टू आवाज दैट लेवल कि दे विल स्टार्ट मेकिंग नॉइज कि व्हाई आई वाज नॉट आस्क्ड, इट इज मी, मुझे ये आंसर मालूम है, लेट मी बी यू नो इन अ पोजीशन कि मैं पहले आंसर करूं, एंड दे कम अप विद दैट। तो डेफिनेटली नहीं दैट कम। मीन्स ये जो रेस्टलेसनेस आ रही है, ये सब सोशल मीडिया के यूज की वजह से आ रही है, जो कि हम बोल रहे हैं कि उनका कंसंट्रेशन स्पैन कम हो रहा है, बहुत इरिटेटेड देखो रहते हैं बच्चे। ये तो आ रही है। अ पार्ट ऑफ इट कुछ ऐसे ऑनलाइन आपको गेम्स मिलेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, ओवर एजुकेशन सिस्टम, इधर इट इज इन अ वेस्टर्न कंट्री और इट्स इन इंडियन कंट्री, वी हैव टू राइट अ लॉन्ग आंसर टू स्कोर 6 मार्क्स को, या इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ अ 6 मार्क्स, लंबा लिखना पड़ेगा। अब आप ये देखो, पूरा पेपर 70 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, उसमें उनको 4 घंटे बैठ के लिखना है, 3 घंटे बैठ के लिखना है, एज इन कंपेरिजन टू ऑनलाइन गेमिंग। अब जितनी भी आपकी, आप मुझे एक ऑनलाइन गेम में एक दिखा दो जिसमें माइलस्टोन अचीवेबल है। आपको जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग मिलेंगी ना, शूटिंग है, ओवर रेसिंग है, बैंक लूटना है, किलिंग करनी है, एक तो सब गेम्स में ये सिखाया जा रहा है। दूसरा उनके स्कोर देखो, 5000, 10,000 लीड मिल रही है, वेपन मिल रहा है। फिर वो अपनी आईडी को, एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद बच्चा अपनी आईडी को आगे सेल कर रहा है कि मैंने इतनी किलिंग्स करी है, आई एम सेलिंग माई आईडी, राइट। और उस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे उनको कॉन्वर्सेशन का चांस मिल रहा है। मे बी वन पर्सन हु इज प्लेइंग अ गेम इज फ्रॉम मे बी अ गुड प्लेस, maybe another person who is playing a game is not from maybe any particular area of the world which is not supportive। और अगर ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, इसका कोई ट्रैक ही नहीं है, किस कहीं ना तरीके कहीं की। बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, बिकॉज जैसे आप गेमिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत नेगेटिव गेम्स हैं। देखा जाए तो हम अपने बहुत बच्चों को ये नेगेटिव सब तो चीज नहीं है। सिखाना चाहते हैं, बिल्कुल कोई भी पेरेंट ये सब कोई नहीं भी नहीं सिखाना चाहेगा। सिखाया जाता। तो उनकी मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं मतलब इसका असर एक नेगेटिव वे में हो ही रहा है, जो कि हमें एंड आप कहीं देखोगे काफी इम्पल्सिव हद तक गेम्स दिखता में भी जो है। है ना, यस गेम्स जो मिलते हैं ना इम्पल्सिव, दे हैव टू प्ले विद बोथ द हैंड, ठीक है। एंड व्हेन दे आर प्लेइंग विद बोथ द हैंड, देयर राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बोथ आर वर्किंग। हाँ हाँ।
उनको एक एक सेकंड का भी पॉज नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखो जब कोई बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है ना, आप इतना भी पूछने जाओगे ना बेटा कुछ चाहिए, वो हाइपर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गेम वर्क खराब हो जाता है। तो या वो इतना खुद को एक कहते हो ना कूक मंडूक कि इन अ शेल, दे आर इन द शेल वाइल प्लेइंग अ गेम, कि उन्हें रिलेशनशिप्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग, मेरी स्टडीज, मेरे टीचर्स, ज्यादा गेमिंग ये प्रॉब्लम लेके आ रही है। वॉयलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड बीइंग अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, व्हेन आई वाज वर्किंग विद द मूलचंद, I have seen many cases where hyper tension, anxiety, एग्जैक्टली bipolar, मैं इसी पे आने वाली these थी आपके things पास। are coming in a picture. Yes. हाँ, तो काफी ऐसे सारे केसेस केसेस तो आपके पास इस बारे में आए ही होंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत एक बहुत ही ज्यादा देखने वाली एक बीमारी होगी कि पेरेंट्स से कम आप फिर ये सुनता नहीं है, पूरा दिन टीवी पे लगा रहता है, गेम्स खेल रहा है, ये बच्चा ये कर रहा है, हमें हमारी बात नहीं सुनता, बाहर नहीं जाना चाहते बच्चे, वो घर में ही बैठे रहना चाहते हैं। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर केस के बारे में हमें अगर बताना चाहें कि उस बच्चे ने सोशल मीडिया का ज्यादा यूज अगर किया है तो उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, और उसको आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करते हैं ऐसे केस में, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? ऑल्दो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, अगेन बट रिलेटेड टू द सेम थिंग कि आपके देखो, पास अगेन मैं कोई आपको ये आपको बताऊं कि जितनी भी ये प्रॉब्लम मैम आती है ना, सबसे पहला रीजन तो ये रहता है कि पेरेंट अवेयरनेस नहीं होती, नंबर वन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर टाइम ऑफ द पेरेंट। पेरेंट्स का अपना फोन चल रहा है, बच्चों का अपना फोन चल रहा है, घर में चार लोग हैं, रेदर देन वो चार बैठ के लूडो खेले या स्नेक एंड लेडर खेलें या कैरम खेलें, आई डोंट नो, वो चार अपने 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 फोन में लगे होते हैं। ठीक है। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मैंने एक जो जनरल बीइंग अ पेरेंट, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, एंड मैनी पेरेंट्स जब इंटरेक्शन होता है तो ये चीज देखते हैं। इफ यू कैन रिलेट, बच्चों से जब आप बात करो, व्हेन योर टॉडलर्स केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब आपके पास आते हैं, आप उनसे पूछो, हाँ, अप टू फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेड 2, एलिमेंट्री विंग में आपको ये चीज मिलेगी, बेटा स्कूल में क्या हुआ, मैम ने क्या कराया, तो वो ना इतना इंटरेस्टेडली आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। कुछ नहीं हुआ, आप नहीं बताएंगे सारी बात क्या हुई। मगर जैसे ही अब आप उनका स्लीपिंग टाइम होगा, द मोमेंट यू विल शट आउट द लाइट, मामा आपको पता है स्कूल में क्या हुआ? एंड आई एज अ मदर समटाइम्स लाइक, I have been asking you from whole day स्कूल में क्या हुआ, और जो सोने का टाइम है, why so much energy? एग्री। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब मुझे मम्मी का या पापा का अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगा। एंड दैट इज द टाइम वो जो आपके साथ नहीं खोना चाहते, और उनको सारी बातें रात में करनी होती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल, ये अगर तो आप ये तो मैं खुद भी ये मतलब आई अग्री विद दैट कि मेरी भी अपनी बेटी है, रात में सोने के टाइम लाइट ऑफ होने के बाद उसके पास इतनी बात होती है कि समटाइम्स मैं ही इरिटेट हो जाती हूँ कि पूरा दिन था तुम्हारे पास, मतलब उस टाइम पे बात नहीं हुई, सोने के टाइम तुमको सब कुछ क्यों याद आ रहा है? अब आप ये देखो कि हमारे पास पूरे दिन में उनके लिए वो अनडिवाइडेड मिनट्स थे, उन्हें पता है अब ये सुलाने आई है, अब ये सुला के ही जाएंगी, तो आपसे सारी बातें तब करेंगी। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को इतना समझ लो ना, शुरू में ही अगर हम इतना समझ लें, जैसे एक रिचुअल होता है ना, मुझे पता है दीपावली पे एक रिचुअल है कि गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा होगी, दीपावली पे रिचुअल है कि स्वीट्स बनेंगी, स्वीट्स आएंगी। तो ऐसा ही मैं बोलती हूँ, एक ना स्लीप रिचुअल बना लो अपना। मैं हर पेरेंट को गाइड करती हूँ, हैव अ स्लीप रिचुअल, एंड रिचुअल इज समथिंग व्हिच कांट बी ब्रोकन। एक स्लीप रिचुअल बनाओ वेयर 30 मिनट्स you you connect with your child, you speak to her, you speak to him, you speak to him कि आज आपने पूरे दिन में क्या सीखा, आज गलती क्या हुई, आज नया क्या था। let your child connect to the whole day कि उसका पूरा दिन कैसे गया। आप यकीन मानिए, अगर आप आजकल के बच्चों से पूछोगे ना बेटा इंग्लिश में क्या हुआ, वो कहेंगे डायरी देख लो, याद नहीं है, नहीं पता होता। मैथ्स में क्या हुआ, नहीं पता होता। दे विल एक्चुअली, मेरी वाली भी, दे विल, माय डॉटर, वो ऐप पे देख लो मम्मा एक बार, आई एम द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मम्मा ऐप पे देख लो, शी टेक अराउंड हाफ आवर इन रिकनेक्टिंग हर होल डे इन एन ऑर्डर, इन एन सीक्वेंस की क्या हुआ है। हम्म, सो मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस मत देखो, ऑलरेडी ना हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, बट एक कनेक्शन रखो, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। स्लीप रिचुअल में पूछो व्हाट हैपन, डे कैसे स्टार्ट हुआ, किस मैम से क्या क्या बातें हुई, क्रिटिसिज्म क्या मिला, बच्चे कभी नहीं बताते।
माय वन गेट अ छोटी सी पनिशमेंट, उसको मैम ने 5 मिनट्स के लिए खड़ा रखा। आई गॉट टू नो ऑन अ पीटीएम कि इसको खड़ा रखा था। एंड व्हेन आई आस्क हर, आपको अच्छा नहीं लगता ना मम्मा? सो व्हेन अ 6 ईयर चाइल्ड इज टेकिंग केयर ऑफ माय इमोशन एंड आई एम अ 34-year-old woman, am I not able to take care of my child's emotion? So there should be a space जहाँ पर अब मैं भी मेरे पॉइंट क्रिटिसिज्म के शेयर करती हूँ कि मुझे कब पनिशमेंट मिली, मैंने कब चीटिंग करी, कब मैं क्लास के बीच में खा रही थी और मैम ने पकड़ लिया और मेरी डांट लगी। तो हम क्या करते हैं ना, एक आइडल पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं कि हमसे समझदार तो कोई था ही नहीं। जब हम छोटे थे, हमारी तो कभी डांट लगी नहीं, हमारी पिटाई हुई नहीं, हमने चीटिंग करी नहीं। तो बच्चों को लगता है कि अगर मैं ये बात मम्मी या पापा को बताऊंगा, मेरे मम्मी पापा ने तो किया नहीं और मम्मी पापा मेरे को एक टाइम के वे में लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फेलियर्स भी बताओ। मैं तो बताती हूँ, मेरे 20 में से 4 आए थे। नानी ने क्या किया? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, उनका नानी ने डांटा, पिटाई लगी थी? मैंने कहा नहीं, पिटाई तो नहीं लगी। मम्मा मेरे भी 5 में से 2 आए हैं। they तो can relate and they can do that. दे कैन एक रिलेट, बहुत उनको पता एक होना चाहिए। एक बहुत इस तरीके का है कि जैसे मतलब मैंने भी वो फेस किया है। जैसे मैं अपने टाइम पे बहुत स्टूडियस चाइल्ड थी। तो मतलब यूजुअली टीचर्स के फेवरेट हो जाते हैं जो बहुत स्टूडियस होते हैं, हर चीज में परफेक्ट रखना चाहते हैं सब कुछ। तो उस तरीके से अगर आप इस तरीके की स्टोरीज बच्चों के साथ कुछ शेयर करते, they get irritated, जैसे कि हम तो आपकी तरह नहीं है, आई एम हाँ। नॉट यू, आई एम आज नॉट यू। आपके टाइम पे होता था ये, हमारे टाइम पे नहीं है ऐसे ये। इस तरीके से। लेकिन डेफिनेटली आई डू अंडरस्टैंड कि हम लोग एज पेरेंट्स, एज एजुकेटेड पेरेंट्स आजकल we try to spend some quality time, we try to drag out some amount of time from our child। तो वो हम कोशिश करते हैं जिससे शायद उनकी साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, और देखो, ये तो एंड ए मैंने अपनी कनेक्शन अटेंडेंस की होता बात है। करी ये। आप अगर आप टीनेजर्स में भी देखोगे ना, देखो ये चीज आई कैन रिलेट। इन माय स्कूल माय किड्स माय स्टूडेंट्स आर वेरी क्लोज टू मी। अगर मैं 2 घंटे के लिए भी ऑफिस से बाहर हूँ, दे क्वेश्चन मी नेक्स्ट डे दैट यू वर नॉट इन योर ऑफिस फॉर 2 आवर्स, लाइट्स वर ऑफ। दे क्वेश्चन मी, आई एम सीरियसली सेइंग, दे क्वेश्चन मी। सो अब क्या होता है, कनेक्शन बना हुआ है। कनेक्शन कैसा बना हुआ है, मैं उनको ना जज नहीं करती। इफ दे केम टू मी ना कि मैम मेरा ना ब्रेकअप हो गया, तो मैं कभी नहीं पूछती किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ था, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की एज है। हमारे भी क्रश होते थे ना। मैं कभी नहीं पूछती, मैं खाली इतना कहती हूँ ब्रेकअप हो गया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये बताओ। सो समटाइम ना, दे वांट यू ओनली टू लिसन, दे डोंट वांट अ सॉल्यूशन फ्रॉम यू। अगर एज अ पेरेंट वो आपके पास मे बी अपने रिलेशनशिप स्टोरीज ना लेके आए, बट एज अ फ्रेंड कुछ उनकी फ्रेंड जोन में कुछ हो रहा है, या उनको किसी ने साइडलाइन करा है, या मे बी उन्होंने उनके जो पीयर्स के साथ प्रॉब्लम है, उनकी एकेडमिक डिफिकल्टी है, वो चाहते हैं एक बार खाली आप सुन लो। मगर हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं जो उनको चाहिए। सो लिसनिंग मीन्स बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके उनको सुन लो। आप सुन लोगे, बिलीव मी, सॉल्यूशन का प्रॉब्लम आज का जेंजी खुद कर लेता है। उनको नहीं चाहिए सॉल्यूशन, दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। डेफिनेटली। So this is one of the important thing, if we can, just listen to them without being judgmental. जैसे कि डॉक्टर श्रद्धा, जैसे आजकल हम लोग काफी सारी चीजें सुनते हैं, जैसे डिजिटल लत जिसको बोलते हैं, या फिर हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं। तो बच्चों को एक्सपोजर टू सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी वो ले ही रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं दे बिकम ए विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, जिससे उनको इमोशनली हर्ट रहते हैं, दे साइड लाइन फ्रॉम अदर्स, एंड कहीं ना कहीं उनका वो मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डू यू थिंक कि अगर हम इस तरीके के प्रतिबंध लगाते हैं, ये बैन्स तरह की चीजें कि सोशल मीडिया इस एज से इस एज तक नहीं बच्चों को यूज करना चाहिए, सो दैट वो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जिए, पीयर ग्रुप से इंटरैक्ट करें, लोकली चीजें देखें, एक नॉर्मल जैसे हम ग्रो करें हैं वैसे करें, तो डू यू थिंक कि हम बच्चों को इन सब चीजों से बचा सकते हैं? और देखो, yes, see what I believe is education and sensitizing our children. आप, मे बी माई चाइल्ड इज हेयर इन इंडिया, यहाँ पे सपोज अगर बैन हो गया, बट आई एम प्लानिंग टू सेंड माई चाइल्ड अब्रॉड इन सम अदर कंट्री और वहां पे ये चीज है अभी, ठीक है। सो थिंग्स विच आर इन आवर लोकस ऑफ कंट्रोल, हम उन चीजों को रोक सकते हैं। सो सबसे
रोकने से बेटर है एजुकेट करना। मुझे ये लगता है पर्सनली कि आप उसके बारे में एजुकेट करो। राइट एजुकेशन एट द राइट टाइम, इफ यू आर सेंसिटाइजिंग द चाइल्ड कि आप किसी लिंक पे ऐसे क्लिक नहीं करोगे, लाइक आई हैव सेंसिटाइज माई चाइल्ड नॉट टू आंसर एनी अननोन कॉल। नाउ इन माई एब्सेंस अगर कोई अननोन नंबर 100 टाइम्स भी रिंग कर रहा है, आई एम श्योर इनफ माई चाइल्ड विल नॉट पिक द कॉल बिकॉज शी That is the इज way we set सेंसिटाइज। rules for them, and we make sure that they सेट apply those. सेटिंग सेटिंग सम ग्राउंड रूल्स। एज बच्चों को पता है ना, रूल है ना कि आपने गैस का बर्नर ऑन नहीं करना, रूल है, नहीं करना नहीं करना। सो सेटिंग और रूल, सेटिंग का बाउंड्री, लाइक डिजिटल मीडिया पे भी आप अगर उनको ये चीज सिखाते हैं, मैं साइबर बुलिंग के लिए भी, कि नॉट टू एक्सेप्ट एवरीवन फ्रेंड रिक्वेस्ट, नॉट टू इंटरेक्ट विद अननोन, मीन्स अपना प्रोफाइल आप प्राइवेट रखो। और प्राइवेट क्यों रखना है, दे नीड अ रीजन फॉर इट एंड यू शुड हैव अ वैलिडेट रीजन। अगर आपके पास वैलिड रीजन है, वो आपसे नहीं आर्ग्यू करेंगे, दे विल फॉलो। अब पार्ट ऑफ इट में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अर्ली ईयर्स में बच्चों को बहुत एक सेट ऑफ बाउंड्रीज में रख देते हैं कि ऐसे ही चलता है। और ये ज्यादा होता है जहाँ पे इफ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, क्योंकि टाइम कम होता है टू मैनेज द हाउस होल्ड थिंग्स। उस केस में क्या है, चाइल्ड हैज अ सेट टाइम कि मम्मा ने मे बी 9 o'clock निकल जाना है, तो उससे पहले मुझे मेरा ब्रेकफास्ट फिनिश करना है और अपनी चीजें प्रॉपर प्लेस में रखनी है। तो वाई एम शेयरिंग दिस इज, जहां पर बहुत ज्यादा एक सेट ऑफ रूल और स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो बच्चे बहुत ज्यादा डर के माहौल में रहते हैं, डर का माहौल कि मुझसे कुछ गलती हुई, अभी मम्मी कुछ कह देंगी, अभी पापा कुछ कह देंगे, अभी मम्मी ने डांट देना है या मम्मी मैम को कॉल कर देगी। और ये स्टार्ट होता है 3 इयर्स के बाद, ये ज्यादा होता है क्योंकि 3 इयर्स के बाद उनका इमोशनल क्वेश्चन, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ता है। तो जो बच्चे ज्यादा डर के माहौल में रहते हैं, उनका बॉडी बहुत जल्दी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब ज्यादा डर का माहौल होता है कि अभी कुछ हुआ, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हॉर्मोन्स का बनना स्टार्ट होता है। अब अगर हॉर्मोन्स बन रहे हैं तो ब्लड में जाएंगे, ब्लड में है तो ब्रेन में भी जाएंगे। जब ये चीजें ब्रेन में जाती हैं तो क्या होता है, ब्रेन का हिप्पोकैम्पस जो हमारा मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर है, वो श्रिंक होने लगता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं फॉर्म होती। और जो हमारे ब्रेन का फियर सेंटर है, दैट इज द एमिगडाला, इज द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन, वो हाइपर एक्टिव होता है। सो ये वो बच्चे, जैसे जैसे बच्चे आपके बड़े होंगे ना, आप देखोगे कि ये हमेशा ही ना डर के माहौल में रहना, अंडर कॉन्फिडेंट रहना, या तो ये पर्सनैलिटी बनेंगे कि अभी कुछ हुआ अभी कुछ हुआ, और जो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। या फिर दूसरे एक्सट्रीम कॉर्नर में आता है, कर लो जो करना है, मम्मी को बुलाना है बुला लो, स्कूल से सस्पेंड करना है कर दो, देखा जाएगा। ये देखो दोनों एक्सट्रीम जोन ही खराब है। और Definitely. इनका बॉडी हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है, पीएनएस। हमारी बॉडी में दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एसएनएस एंड पीएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब पीएनएस में बॉडी चली जाती है तो आप देखोगे, जैसे इफ यू कैन रिमेम्बर, आपका 12th का रिजल्ट आने वाला है, खाली आप रोल नंबर टाइप कर रहे हो, उस कंडीशन में हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, कांपते हैं, बॉडी वेटलेस हो जाती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, वी फील लाइक मोशन आ रहा है, बिल्कुल हमारा एपेटाइट जीरो, भूख ही नहीं लग रही जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। वो जो ये जो हमारा बॉडी सिम्टम है, सारे आपके जो ऑर्गन्स है ना, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बंद कर देते हैं मैम भी काम करना। अभी कुछ हुआ अभी कुछ हुआ, और ये हाथ और पैर जो सुन्न हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जो जिन बच्चों का मैं आपको बता रही हूँ, फाइट एंड फ्लाइट मोड क्या है, या तो लड़ो या भागो। अभी आपके सामने लायन हो जाए तो आपके बोलता हाथ पैर फूल गए, या तो लायन से लड़ लो या भाग जाओ, दिस इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट मोड। इधर फेस द प्रॉब्लम और रन। और इन दोनों चीजों के लिए आपके हाथों को और आपके पैरों को एनर्जी चाहिए। तो क्या रहता है, बॉडी में जो मैक्सिमम ग्लूकोज है हाथ पैर में चला जाता है। तो वो जो ट्रेम्बलिंग होती है, या हाथ पैर हमें ऐसा लगता है हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी हाथ और पैरों में, पाम में और आपके फुट में सप्लाई हो जाती फिजिकली हम बहुत वीक फील करते हैं, so that है। emotional thing and that mental stress leads to the physical um, Yes. disability to act in a particular way.
बेसिकली वो इट्स है। एबिलिटी टू और एक्ट इन अ पर्टिकुलर, और ये बच्चे ऑलमोस्ट, तो बहुत जरूरी है अगर एक पेरेंटिंग पैटर्न को हम समझ लेना, एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम कर दें, और ये भी नहीं करना कि बच्चों का बहुत ज्यादा फ्रेंड बन जाना है। आजकल आपको पेरेंट्स सुने कहेंगे हम तो दोस्त हैं बच्चों के, मैं कहती हूँ मत करो दोस्ती, डोंट बी अ फ्रेंड, बी अ फ्रेंडली पेरेंट बट डोंट बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। आप फ्रेंड बन जाओगे तो स्ट्रक्चर कौन देगा, डिसिप्लिन कौन सेट करेगा? एंड इन द फैमिली एवरीवन शुड स्पीक अ सेम लैंग्वेज। हमारे बच्चे हमसे खुद को ज्यादा समझते हैं। बच्चे को पता है मम्मा ने मना कर दिया पापा मान जाएंगे, पापा ने मना कर दिया दादी के पास चले जाओ, दादी ने मना कर दिया दादू है, कोई घर में ताऊ जी है, कोई बड़े भाई हैं। सो इट्स रिक्वायर्ड कि फैमिली में हर कोई ना एक ही प्लेटफॉर्म पे बात करे कि नो मीन्स नो, नाइट नाइट आउट और पार्टी नहीं पर्टिकुलर करनी। सेट ऑफ रूल्स जो कि सेट Yes, होने चाहिए, एंड दैट कीप्स इन बैलेंस एवरीवेयर, मतलब yes, that पूरा should बच्चे be को। balanced. Yes, हाँ, so ये डॉक्टर छोटी श्रद्धा, मैं छोटी। आपको ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि ना, मतलब मैं इसको मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रही हूँ कि क्या आपके पास एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपके स्कूल में जैसे कहीं से या कहीं आपको किसी पेरेंट की तरफ से या किसी टीचर ने कोई रिकमेंडेशन दिया कि मतलब इस बच्चे को आप डील करिए क्योंकि इसका कुछ बिहेवियर जो है वो एब्रप्ट हो गया है, कुछ डिस्टर्बिंग Yes. हो गया है, तो आप ऐसा कोई केस मुझे बताएंगे, पर्टिकुलरली जो केस विच यू हैव कम अक्रॉस, जिसमें सोशल मीडिया या इंटरनेट के एक्सेसिव यूज की वजह से बच्चे में कुछ चेंजेस देखे गए, और किस तरीके के चेंजेस देखे गए, आपने उसको कैसे डील किया और पेरेंट को क्या सजेस्ट किया, मैं वो जानना चाहूँ। यस, मैं आपके साथ दो केसेस शेयर करूंगी इन वन ऑफ द स्कूल ऑफ द दिल्ली। सो व्हेन आई वाज वर्किंग विद XYZ स्कूल इन अ दिल्ली, सो एक केस आया था जो आपका सोशल मीडिया को लेके था। सोशल मीडिया कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है? तो उस बच्चे ने क्या किया था, एबीसी, द आई विल डिनोट द नेम ऑफ द चाइल्ड एज एबीसी एंड नेम ऑफ द स्कूल XYZ। सो एबीसी ने क्या किया था, XYZ स्कूल का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, स्कूल का इंस्टाग्राम अकाउंट स्कूल के नेम से ही, ठीक है? सपोज मैं अगर प्रेजेंटेशन में पढ़ रही हूँ तो स्कूल का बना लिया, प्रेजेंटेशन के नाम से उन्होंने बना लिया। अब क्या हुआ, समहाउ उस स्कूल पे उसने उस पेज पे उसने पोस्ट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, स्कूल से रिलेटेड पोस्ट, पहले ये पोस्ट होने लगी, ठीक है? बाद में एबीसी ने क्या किया, बच्चों को ना बड़े मजे आते हैं टीचर्स के ऊपर मीम्स बनाने में। उन्होंने क्या किया, टीचर्स के ऊपर मीम्स बना के उस पेज पे पोस्ट करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ दैट एबीसी स्टूडेंट वाज इन ग्रेड 10th, ये लास्ट ईयर की बात है, ही वाज इन ग्रेड 10th, ग्रेड 10th में थे वो। ग्रेड 12th के एक बच्चे को पता लग गया कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट को इसने बनाया हुआ है, एंड वी एज अ स्कूल वी वर लुकिंग फॉर इट कि इंस्टाग्राम अकाउंट का पेज किसने बनाया है, जहाँ पर टीचर्स के मीम्स जा रहे हैं, जहाँ पे मैं स्कूल की जो प्राइवेट डिटेल्स हैं वो पब्लिकली जा रही हैं। इट वाज लाइक वी वर बिहाइंड दैट कि इस ये पेज डेवलप किसने किया है ये। इट वाज अ मैटर ऑफ सो कंसर्न एक्चुअली। इट वाज अ मैटर ऑफ अ कंसर्न फॉर अस एज अ स्कूल ऑल्सो। अब उस ग्रेड 12th के बच्चे ने क्या किया, उसने कहा कि अब तुझे ना पहले मेरे लिए वेप लेके आ, तू मेरे लिए वेप अरेंज कर, मुझे वेप चाहिए, नहीं तो मैं मैम को बता दूंगा कि तूने करा। अब XYZ जब वेप लेके आया तो दैट बच्चा ऑफ 12th वाज इन अ स्टूडेंट काउंसिल। उसने क्या करा, उसने चेकिंग करवा ली बैग्स की विलिंगली कि उसका वेप पकड़ा जाए, ठीक है? अब जब उसका वेप पकड़ा गया, ऑब्वियसली अब चेकिंग हुई है, तो एबीसी को काउंटर किया गया, एबीसी के पेरेंट्स बुलाए गए। तब तक एबीसी ने कोई बात डिस्क्लोज नहीं करी, कुछ नहीं बताया उसने कि इसने, उसने कहा हाँ मैं यूज करता हूँ। वो इतना इन्फ्लुएंस था और इतना डरा हुआ था, उसने बोला कि मैं यूज करता हूँ। मैं 2 दिन का सस्पेंशन दिया, बात एक बार खत्म हो गई। बट बात हमें एज ए स्कूल हमारे लिए खत्म हुई थी क्योंकि अभी तक हम सोशल मीडिया के उस पेज तक तो पहुंचे ही नहीं थे। हमें कल ये था स्कूल चेकिंग हुई है, बैग चेकिंग हुई है और वेट मिला है। उसके बाद क्या हुआ, आगे उसने उसको कि मेरे लिए मतलब मेरा असाइनमेंट बना दे, 12th में प्रैक्टिकल फाइल्स बनती है मेरी, ये बनवा बेसिकली दे। इट लेड टू बुलिंग, बुलिंग ऑफ दैट बुलिंग चाइल्ड, उसकी एक्सट्रीम उसकी बुलिंग बुलिंग एक्चुअली। स्टार्ट हुई है। हम भी इसलिए शांत हो गए एज अ स्कूल क्योंकि उस पेज पे ना पोस्ट होना बंद हो गया था, पेज पे कोई पोस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने कहा ठीक है जो भी है रुक गया, तो वी वर सेटल्ड। बट उसकी लाइफ उधर उतनी ही मिजरेबल हो रही थी।
लाइफ इतनी मिजरेबल हो चुकी थी कि एक बार उस 12th क्लास के बच्चे ने बोला कि रात में बाइक लेके आने के लिए बोला, इट वॉज 1:30, रात के 1:30 बजे, कि आपको बाइक लेके आनी है। एंड दैट चाइल्ड, उसको उसने पिटवाया क्योंकि इनका कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी आ रहा था। देयर वॉज समवन कि इनका कोई कॉमन क्रश था। और जब उस बच्चे की पिटाई हुई है, तब उसने अपने घर पे बताया कि सारी बात ये बात है। देन पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने वो चीजें बताई। हमारे लिए शायद एक ही केस था जो खत्म हो गया, बच्चे के काउंसलिंग सेशन हुए, बट बाद में जब डायग्नोज हुआ, द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और यूजुअली देखो, ये देखा जाता है कि पीटीएसडी ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, व्हेन यू आर विटनेसिंग सर्टेन हाईली मिजरेबल कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ यू। Yes. He So was the a child he had was one of the undergone good such students. miserable conditions by the senior, so much of bullying, and Yes, it ultimately led to yes. that. So एंड जब that's उस बच्चे ने अपनी बात शेयर करी, तो उसने ये बताया कि भैया ने मुझे मैम सिगरेट भी कंज्यूम कराई थी। और हाँ, सिगरेट कंज्यूम कराई, असाइनमेंट सारे करवाए, और कुछ उसने चीजें बच्चे ने ऐसी शेयर करी विच वी फील लाइक कि गलत हुआ उसके साथ, बच्चे के साथ। नो डाउट बच्चे के द्वारा जो all उसने this एक्ट किया, all दैट वाज this was नॉट because राइट। of the use of social media platform that the child used. So और that tells wrongly us about used, the मतलब आई effects सजेस्ट that we नॉट द have. यूज, अनएथिकल यूज जो यूज हुआ है ये। Unethical, एक exactly. ये, यस, अनएथिकल एक जो यूज हुआ, And एक ये because केस of हुआ। extreme exposure to resources और इन सब का ज्यादा यूज की फैसिलिटी उनके पास है, दे ट्राई हिट एंड ट्राई करते हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, एंड दे यस, ट्राई टू और यूज इट, देखो सो इधर, इट अल्टीमेटली इधर ये लीड्स जो टू दैट. केस हुआ, अब इस केस पे अगर मैं पेरेंट्स की पेरेंटिंग की तरफ जाती हूँ, तो जब भी पेरेंट्स से बात होती थी ना, अरे मैम इकलौता बेटा है, इसको नहीं देंगे तो किसको देंगे थे। मैं कहती हूँ डोंट बी अ कूल पेरेंट। जो हम ये कूल पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं ना, कि अरे वी शुड, हम वी कैन अफोर्ड, लेट चाइल्ड एंजॉय, लेट चाइल्ड एंजॉय, तो डोंट बी दैट कूल पेरेंट। रोकना होगा हमें, हम कई बार आउट There ऑफ has to लव be there इतनी has to चीजें be दे a देते stop to हैं। everything. There has to be a stop. देख, But या तो वी एक आर लिमिट होती ओवरली है. पोजेसिव, या तो वी आर ओवरली पोजेसिव, ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करो, ये करो, या हम ज्यादा ही कूल है। सो मतलब एक पैटर्न हो ना, जैसे मेरे घर में फिक्स पैटर्न है कि आपको 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, होमवर्क नहीं है तो आप रीडिंग करो। बट उस रीडिंग टाइम में मैं भी मेरी बुक खोल के बैठती हूँ। उस रीडिंग टाइम में आई एम सिटिंग विद माई चाइल्ड। ये नहीं है कि मेरी इंस्टाग्राम रील चल रही है, मेरी सीरीज चल रही है, एंड आई एम आस्किंग माई चाइल्ड टू रीड, तो एंड व्हेन माई इनफैक्ट चाइल्ड इज बेसिकली वो कीपिंग इनटू माई। एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है जिससे बच्चा भी उस माहौल में ढल जाए. जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, डॉक्टर श्रद्धा, एक सो चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, यहाँ पर ये बैन अगर हम लागू करते हैं, जिससे कि हम उस प्लेटफॉर्म पे है कि हम दोनों ही सहमत है इससे कि सोशल मीडिया का यूज अंडर द एज ऑफ 16 रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए या बैन किया जाना चाहिए. देखिए, हम इंटरनेट से तो पूरी तरह उनको आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि लॉट ऑफ लर्निंग है वहां से, हम लोग खुद भी यूज करते हैं, बच्चों का भी लर्निंग काफी वहां से बढ़ती है. तो इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री, हम उसमें अगर ये बैन लगाते हैं तो आपको क्या लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी माइट फेस, मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इतना बच्चे उसमें इतना घुस चुके, पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो क्या इन सब चीजों से क्या चुनौतियां आ सकती हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे बच्चों का प्रतिबंध लगाना चाहिए, मतलब उनको बहुत डिस्कम्फर्ट आएगा और वो कहीं ना कहीं उनको मेंटल स्ट्रेस स्टेट से भी आएगा. देखो मैं आपको बताऊं, इंडिया में अप्लाई करना, इंडिया ने तो पबजी को भी बैन कर दिया था, इंडिया ने टिकटॉक को भी बैन कर दिया था, मगर खुद के इंडियन डेवलपर थे जो दूसरी एप्स ले आए। जी. नंबर 1। नंबर 2, बैन अभी भी अगर आप देखोगे, आप फेसबुक देखो, अंडर 18 पे लॉगिन नहीं है। हम क्या करते हैं, फेक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, बच्चे फेक डेट ऑफ बर्थ डाल के अकाउंट बना लेते हैं। सो मुझे ये लगता है कि इंडिया में ना बच्चों को समझाने से पहले पेरेंट्स को समझाना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है। पेरेंट्स शुड बी सेंसिटाइज। अगर एक पेरेंट ये समझ लेता है ना कि अगर मेरे बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो रहा है, आप एक बात बताइए, आप देखिए इंस्टाग्राम पे अगर आप रील्स देखेंगे जो अपलोड होती हैं, ऑलमोस्ट अंडर 18, ऑलमोस्ट छोटे छोटे बच्चों से पेरेंट्स रील बनवा के अपलोड करते हैं। तो नंबर 1,
कि इधर का जो मैम एड्रेनलिन है ना, बच्चे तो हिलेंगे, पेरेंट्स उससे ज्यादा हिलेंगे कि क्यों। तो कहीं ना कहीं क्या हम कह सकते हैं कि हमको एज ए गवर्नमेंट या मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें डिजिटल लिटरेसी जो है उसको कंपलसरी कर देना देखो चाहिए, ये जिससे कि बच्चों को भी पता डिजिटल चलेगा। और लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम. व्हाट आई इट बिलीव इज इज कि बट व्हाट कैन वर्क, व्हाट आई, देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, इफ यू कैन रिमेम्बर, सीधा हो गया था जो हुआ था. जी बाद में जो हुआ, बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम अडॉप्ट में आ गया. बाय डिफॉल्ट शायद डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो मे बी इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन होती हैं. इवन अ जी रिक्शा बिल्कुल। वाला, इवन अ कॉबलर, इवन अ वेजिटेबल सेलर हैज अ दैट योर जीपे, अ क्यूआर कोड टू मेक द पेमेंट्स, टू टेक द पेमेंट्स. सो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में यस बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक अ वेव, टाइडल करंट तो आएगा ही आएगा, बट सेंसिटाइज भी बच्चे होंगे. और जितना मुझे लग रहा है इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है ना, आंख बंद करके जो भाग रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर की तरफ भाग रहा है. लेट इट बी डिजिटल, यस, लेट इट बी डिजिटल टेक्नोलॉजी, लेट इट बी फूड पैटर्न, लेट इट बी स्पिरिचुअल ऑल्सो वो काफी स्पिरिचुअलिटी इंस्पायर्ड है ऑल्सो. यस. सो अभी फ्लुएंट मुझे लगता है वो, यस, कल्चर्स यस, इज गोइंग ऑन। सो डॉक्टर बहुत. गुप्ता, मतलब मुझे हाँ. एक चीज बताइए कि क्या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो सोशल मीडिया के यूज से पर्टिकुलरली जो जिनको ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कोई एक ऐसा यस, एज ग्रुप? यस, दैट इज, यस. अगर मैं आपको इंडियन सिस्टम के, अगर मैं आपको स्कूलिंग पैटर्न के हिसाब से बताऊं, जो मैक्सिमम केसेस आते हैं, मैक्सिमम ग्रेड 7 टू ग्रेड 10, ग्रेड 7 ग्रेड, ओके। ग्रेड 7 टू ग्रेड 10 मैक्सिमम. जो इसमें भी अगर मैं फिल्टर करूं तो ग्रेड 7 ग्रेड 8 मैक्सिमम, मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे. व्हाट आई फील लाइक इज इधर ही है, क्योंकि इन्फेचुएशन भी होता है, अट्रैक्शंस भी होते हैं बच्चे को, और एडोलेसेंट एज में स्टेप अप करते हैं. और हम भाग तो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, बट एज अ पेरेंट वी आर नॉट रेडी टू सेंसिटाइज आवर चाइल्ड. हम तो मेंसुरेशन के बारे में भी बात नहीं करते अपने बच्चों से. सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है. सो if as a parent, if as a system, we are open enough to having a meaningful conversation with our children at a right age, that what is right and what is not right. Yes. टाइमली सो इंफॉर्मेशन। अगर हम, yes, अगर हम इन प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेना, तो बिलीव में बच्चे बार बात करेंगे ही नहीं. जब बच्चे एडोलेसेंट को एक्सपोज करते हैं, जब उनका 8th में यहाँ पे चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, तो उस वक्त बच्चे, अभी भी मैं देखती हूँ, हमारे टाइम पे भी यही था, जब 8th में रिप्रोडक्शन आता तो हम एक दूसरे को देख के हंसते थे, क्योंकि हमें पता होता था इसमें हमें क्या पढ़ना है. ठीक है. और उस दिन पूरी अटेंड, आज भी वही ट्रेंड है, आज भी वही है. मगर बिकॉज व्हाट कहीं आई ना नीड कहीं इज, एज इंडियन सोसाइटी वी आर नॉट वेरी ओपन टुवर्ड्स द डिस्कशन अबाउट दीज टॉपिक्स, सो वो एक there should be एज a अ पेरेंट हम discussion. लोग को वी Yes, हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। yes. अब puberty का I'm organizing a session. तो as a school we decided, our management decided कि अगर puberty का session होना है, हमेशा गर्ल्स के साथ थोड़ी menstruation की बात करनी है, बॉयज का भी सेशन होना चाहिए puberty का. They should एग्जैक्टली, know. बिकॉज हम कहीं ना कहीं उनको बाइफ्रिकेट कर देते हैं, विच अगेन क्रिएट्स अ रिफ्ट बिटवीन द टू। सो वो मुझे कहीं ना ये कहीं ऐसा लगता है कि वो आप कोएड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो आपको एजुकेशन सिस्टम भी वैसा ही रहना चाहिए, वैसा ही राइट? होना चाहिए. बॉय शुड नो कि मेरी मेरी बॉडीली चेंजेस क्या आ रहे हैं. मेरी बॉडीली, अब जो आपकी पिक्चर आई थी OMG 2 जो आई है, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करी गई है. उसको नॉलेज नहीं थी ना, तो उसको बुली किया गया. अगर बच्चे को उस चीज के बारे में नॉलेज है अबाउट द सेक्स एजुकेशन, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट, चाइल्ड कैन सेट बाउंड्रीज फॉर देमसेल्फ. अगर आप बताओ कि बच्चे अपनी बाउंड्रीज खुद बनाएंगे, मगर अगर दोस्त बताएंगे तो बाउंड्रीज नहीं होंगी. सो इट्स रिक्वायर्ड एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर, वी शुड हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद आवर चिल्ड्रन. Yes. So trends are changing, schools are also changing. So these kind of conversations are becoming part of it. बहुत ज्यादा बन रही हैं और अभी अभी सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, राइट? बट यस. इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि क्या, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, अभी अभी 1 से 2 सवाल और लास्ट एंडिंग उसमें मैं ये जानना चाहती थी, जी. क्या इस सोशल मीडिया का यूज जो है वो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंटली इट हैज एन इफेक्ट, और इज इट द सेम?
सी आई टू बी रियली ऑनेस्ट कि गर्ल्स और बॉयज में ऑलमोस्ट सेम ही है। आजकल इनकी नई टर्म आई है सिचुएशनशिप, हम बोलते थे रिलेशनशिप। They are into the situationship, so it's equal in both boys and girls. So they will talk. They are in a situationship कि I'm your girlfriend, but I can be girlfriend with other as well. I'm your boyfriend, but I can have more girlfriends because we are in a situationship. So almost अब ये क्या है, relationship values पे ये effect करता है। और this is equal in both the genders. It's not a gender specific, but yes, the usage and Yes, the it is affecting both of them. drawbacks are equal. Yes. एक शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन, क्या आप पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे यूज ऑफ सोशल मीडिया पे, और अलोंग विद दैट क्या आप एज अ कंट्री इंडिया के गवर्नमेंट को या कंपनीज को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी कि हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए इनटू द सिस्टम सो दैट वी कैन हैव अ बेटर सोसाइटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ किड्स, और उनका जिससे See, उनकी लर्निंग हैम्पर ना हो, क्योंकि बच्चों की जैसे है, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का लेस यूज करने से बच्चों की पेयर ग्रुप इंटरेक्शन ज्यादा होती है, वो आगे पीछे के नेचर से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, फैमिली से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है कि क्या चीजें पेरेंट्स, शॉर्ट में एक पेरेंट्स के लिए क्विक सजेशन, एंड इंडिया को एज क्या चेंज करना चाहिए फॉर ए बेटर यूज ऑफ सोशल मीडिया बेटर? see, I'll go with the parents. पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक ही समझना जरूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। मेरा सबसे पहला एम्फेसिस इस पे रहेगा। हमें ये समझना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं आपको राजमा चावल का एडिक्शन है, आप कहोगे नहीं, आई लाइक राजमा चावल। आपको सरसों का साग मक्के की रोटी का एडिक्शन है, नो, वी लव इट। बट जो एडिक्शन वर्ड होता है ना, हमेशा सोशल मीडिया के साथ आता है। मीन्स हाँ हाँ समथिंग विच इज आर्टिफिशियल, विच इज नॉट हाँ हाँ नेचुरल। हाँ सो हाँ आप सब कुछ इकट्ठे नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चों से फोन ले लो, सारे अकाउंट उनके डिलीट कर दो, ये कोई मैजिक नहीं होगा। बट यस, आप एक ना स्ट्रक्चर बनाओ कि मुझे कैसे काम करना है। लाइक सपोज करो आज सैटरडे है, आज मुझे और मेरी डॉटर को मूवी देखनी है, तो हम मूवी साथ में देखेंगे। एंड आई मेक श्योर टिल द टाइम शी विल बी ऑफ 18 ईयर्स, अभी तो छोटी है 6 ईयर्स की है, कि नेक्स्ट 12 ईयर्स तक भी हम सैटरडे नाइट की मूवी साथ में देखें। मूवी देखने के बाद वी डिस्कस। Setting of norms and rules in the family basically plays a very vital role उनकी अगेन डेवलपमेंट के इससे क्या लिए। रहेगा, नो, इससे अगेन ये रूल सेटलिंग नहीं है, ये आपको ना एक आपके बच्चे का माइंडसेट पता लगेगा कि जैसे आपने कोई फाइट हुआ है, जब आप मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे, मे बी मैं एक करेक्टर को सपोर्ट करूंगी, मे बी माई चाइल्ड विल सपोर्ट सम अदर करेक्टर, सो यू विल गेट टू नो कि इफ माई चाइल्ड इज सपोर्टिंग टू दैट करेक्टर, मे बी उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर वो ठीक है तो लेट इट गो। बट अगर आपको लगता है कि वहां आपको कोई डिफरेंट इक्वेशन सेट करनी है, कोई नया फॉर्मूला लगाना है, यू विल बी एबल टू मेक इट। सो So we get to know each other कनेक्शन, in a better way, यस and यस, तो जो उनकी सेटिंग अ mental कनेक्शन health को improve करे। रिचुअल। यस, और अगर आप कोई रील भी देखते हैं, आपको पता है मैं भी इंस्टाग्राम रील्स देखती हूँ, मेरी बेटी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, मे बी आज मैं इस चीज में बात कर रही हूँ, शी नोस का इंस्टाग्राम अकाउंट है। शी आस्क मी कि ये मेरे फोन में कब होगा, सिंस आई एम वर्किंग, तो उसको फोन दिया हुआ है, एंड आई एम श्योर कि अभी वो फोन नहीं देख रही होगी। वो फोन से वो निकालेगी कोई पोर्ट्रेट, और उसने यूट्यूब से शॉर्ट्स देख देख के अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करना स्टार्ट करी है, और बहुत वंडरफुल पेंटिंग्स वो बनाती है। तो उसको पता है कि मेरी जो टाइम लिमिट है वो 30 मिनट्स की है। वन गुड डे शी आस्क मी, मम्मी ये फैमिली लिंक ऐप क्या होता है? मैं मैम को सुन रही थी, मैम बोलते हैं फैमिली लिंक ऐप सेट कर दो। आपने भी सेट किया हुआ है मेरे फोन में? मैंने कहा नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है 30 मिनट से ऊपर नहीं देखोगे। आपको पता है वो उस दिन से इतनी पर्टिकुलर है ना कि वो 30 मिनट जब फोन देखती है मुझे बता देती है कि जब मेरे 30 मिनट्स होने वाले हो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं फोन रख दूंगी। शी डायरेक्टेड कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया। तो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर चाइल्ड, डोंट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड। और कभी आपको लग भी रहा हो ना आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, उसे उस मोमेंट पे कन्फ्रंट मत करो। सबसे पहले एक रिलेशनशिप अपना बिल्ड करो,
उसके बाद धीरे 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 आप उसकी बाउंड्रीज के अंदर जो एक आपको लगता है आपको एज अ पेरेंट एंट्री लेनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे एंट्री लो, अपनी लाइफ में अपने बच्चों को एंट्री दो, शेयर योर डेली रूटीन विद योर किड्स, उनके साथ बात करो, उनकी बात सुनो, नॉन जजमेंटल होके उनकी बात सुनो। और जब आप ये धीरे धीरे चीजें करोगे तो मे बी एक वो टाइम आएगा जब वो अगर कोई बड़े हो जाएंगे मे बी 15-16 और कोई इनसेंसिटिव सीन आ रहा होगा ना, तो वो एज अ पेरेंट आप उनके साथ बैठे हुए हो, उन्हें पता होगा अभी मुझे यहाँ ना देख के मम्मी की तरफ देखना है, पापा की तरफ देखना है, वो अपनी लाइफ खुद फिल्टर कर लेंगे। तो एज अ पेरेंट अगर हम खुद को संभाल लें, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बच्चों के अपने आप सेट हो जाएंगी। और यस, एज अ कंट्री व्हाट आई फील लाइक कि इन इंडिया कुछ सीरीज पे कुछ कंटेंट पे एक रोक होनी चाहिए, देयर शुड बी सम सोशल प्रोहिबिशन। मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स है या कंपनीज है उन पे भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव हाँ, होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखो प्रोहिबिशन होना चाहिए। जैसे यूट्यूब किड्स है, यूट्यूब अलग है, यूट्यूब किड्स है, एक प्रोहिबिशन है, ठीक है। सो कुछ ऐसा प्रोहिबिशन यस हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। एंड रेस्ट, सी विद द टाइम थिंग्स विल श्योरली फॉल इनटू द प्लेसेस, ये मेरा फॉर्म बिलीव है। या लेट्स होप कि अगर इस तरीके की चीजें इंडिया में भी हम लोग इस पे बैन लगाते हैं तो हमारे बच्चे उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें, बिकॉज इट्स नॉट इजी, उनके लिए भी इजी नहीं रहेगा क्योंकि वो इतना ज्यादा देखो इंडल्ज हो गए पॉजिटिव हैं। एटीट्यूड के साथ तो मैम वो एक्सेप्ट नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। बट यस, यस, क्योंकि डोपामिन और एड्रेनलिन ये तो एक आपका प्योर न्यूरो साइंस है, रश करेगा, बिल्कुल करेगा। और आप 10 मिनट के डेफिनेटली लिए भी दे आप फोन बिकम देख लो यूज्ड ना। टू ऑफ इट, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं चीजें इन्फोर्स करनी पड़ती हैं, ऐसे पेरेंट करनी हमें भी पड़ काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब हम छोटे थे ना, लाइट जाती थी, हमें बड़े मजे आते थे कि लाइट चली गई, अभी हम सब इकट्ठे बैठेंगे। मगर आप यकीन मानो आज भी अगर ऐसा टाइम होता है ना, देयर वाज सम डे कि हमारे कैंपस में लाइट गई हुई थी, आई एम लिविंग हियर इन अ कैंपस, सो कुछ फॉल्ट था, हाफ आवर या 1 आवर का कुछ जर्नी रहा होगा कि हम दोनों ने वो अंधेरे में ना कैंडल जला के बैठे थे। शी वॉज एंजॉइंग इट, वो शेडोज बना रही थी, जो शायद मैंने कहा तो हम भी करते थे कभी ना, कैंडल से शेडो तो बनाना। लर्निंग भी बढ़ेगा एंड वन एंड वन इंटरेक्शन जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उससे उनको बेनिफिट होगा बेसिकली। तो बिल्कुल बिल्कुल होगा 110%। सो धन्यवाद डॉक्टर श्रद्धा, आपका हमें समय देने के लिए। एंड आगे सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मे बी अगर हमें और किसी चीज में आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर संपर्क करेंगे। श्योर मैम, धन्यवाद। थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू।